हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग आपके कर रहे हैं कविता नंबर 5 साखियाँ और शब्द के प्रश्न उत्तर का रिवीजन। तो कल हमने आपको साखियाँ का प्रश्न उत्तर का रिवीजन आप लोगों को दिया था। आज है शब्द। तो बच्चों, आज हम लोग शब्द के प्रश्न उत्तर रिवीजन में करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों का, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है आपका, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने कौन सी बातें हैं जिनको मानने से इनकार किया है कि भगवान हमें ऐसे नहीं मिलता। उत्तर है आपका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों या विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने कुछ बातें ऐसी है जिनका खंडन किया है कि ऐसा करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, जैसे कि ईश्वर का वास किसी विशेष स्थान में नहीं होता, जैसे मंदिर, मस्जिद। पहली बात तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि भगवान हमेशा एक जगह पर नहीं होता है, जैसे कि मंदिर और मस्जिद जैसे हमने जगहें बनाई हैं। दूसरा है, ईश्वर को तीर्थों में नहीं पाया जा सकता और ना ही हम ईश्वर को तीर्थ स्थानों में पा सकते हैं। तीसरा है, ईश्वर को किसी विश्वास, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग्य से पाया नहीं जा सकता। आप ईश्वर की भक्ति किए जा रहे हो, आपने संन्यास ले लिया है भगवान को पाने के लिए, तो इन सब चीज़ों से भी भगवान को पाया नहीं जा सकता। देखिए अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वर हर व्यक्ति की सांसों में बसा हुआ है। उत्तर देखिए, क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर सांस के रूप में समाया है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर मौजूद रहता है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब तक हमारी सांसें चल रही है वो भगवान की ही देन है, और जब तक सांसें है ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीरदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि ज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई, नॉलेज एक आंधी के समान है। उत्तर देखिए, क्योंकि आंधी जब आती है तब वे सबको उड़ा ले जाती है। आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो वे अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। कबीरदास जी ने ज्ञान को हवा नहीं आंधी इसलिए कहा है क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर नॉलेज पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, तो वो अज्ञानता को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। जैसे कि जब आंधी आती है तो वो हर चीज़ को उखाड़ देती है। प्रश्न देखिए अगला, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ज्ञान व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या असर इसका होता है। उत्तर है आपका, ज्ञान की आंधी आने पर अज्ञान का नाश होने लगता है। उसी प्रकार भक्त के जीवन का अंधकार समाप्त हो गया। जब ज्ञान आता है तो अज्ञान खत्म होने लगता है, और उसी तरीके से जो भक्त है, जो व्यक्ति है, उसके ज़िंदगी का सारा अंधकार
सारा अंधविश्वास ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, आज आपका इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ T1 एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।